माई सेल्फ इनोसेंट साहिल और आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको एक मॉरल स्टोरी सुनाने वाला हूँ और वो मॉरल स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हमारी लाइफ के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो मैं आपको उस कहानी की स्टार्टिंग से शुरुआत करता हूँ। एक जंगल में एक राजा अपने सिपाही के साथ जाते हैं और अचानक राजा अपने सिपाही से बिछड़ जाते हैं। बिछड़ने के बाद राजा जंगल में कहीं दूर चले जाते हैं और रास्ता भूल जाते हैं। अचानक काफ़ी टाइम हो जाता है और राजा परेशान हो जाते हैं और उन्हें काफ़ी भूख लग रही होती है। तभी उन्हें अचानक से 3 बच्चे उनके पास आते हुए दिखाई देते हैं। तो राजा क्या करते हैं, उन बच्चों को अपने पास बुलाते हैं। अब राजा उन बच्चों को अपने पास बुला के कहते हैं कि बच्चों, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है और मैं बहुत टाइम से भूखा हूँ, तो क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए ला सकते हो? तो बच्चों ने कहा, जी राजा, हम आपके लिए अभी लेके आते हैं। तो बच्चे अपने घर की तरफ जाते हैं और राजा के लिए कुछ ना कुछ खाने को लेके आते हैं। अब जो 3 बच्चे होते हैं जिन्होंने राजा को खुश करा होता है, अब राजा उनसे खुश हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप तीनों ने मेरी मदद की है और इसके बदले मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप मुझसे जो मांगोगे मैं आपको दे दूँगा। तो जो 3 बच्चे होते हैं वो सोचने लगते हैं कि हम आखिर राजा से ऐसा क्या मांगे। तो पहला बच्चा जो होता है, राजा उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? तो बच्चा कहता है कि राजा साहब, मुझे आप इतना पैसा दे दो कि मैं ज़िंदगी भर आराम से बिना काम किए ज़िंदगी गुजार सकूं। तो राजा कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी ये बात मंजूर करता हूँ। राजा साहब दूसरे बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? दूसरा बच्चा कहता है कि राजा साहब, मुझे एक बड़ा सा आलीशान महल और एक गाड़ी चाहिए। तो राजा कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें एक महल और एक घोड़ा गाड़ी दे दूँगा। अब बारी आती है तीसरे बच्चे की। तो राजा साहब तीसरे बच्चे से पूछते हैं कि अब आपको क्या चाहिए? तो बच्चा कहता है, राजा साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुझे ज्ञान का शौक़ है। मैं पढ़ना चाहता हूँ और पढ़ लिख के एक अच्छे इंसान बनना चाहता हूँ, लोगों को नई नई चीज़ें सीखना चाहता हूँ। तो राजा साहब कहते हैं कि ठीक है, ये तुम्हारी जो विश है, जो तुम चाहते हो, वो मैं पूरा कर दूँगा। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, लंबे अरसे हो जाते हैं, वर्षों गुजर जाते हैं। तो जो तीसरा बच्चा था, जो कि जिसने राजा से ये कहा था कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, वो काफ़ी अच्छा विद्वान बन गया और एक टाइम ऐसा है कि राजा ने उसे अपने दरबार में मंत्री बना लिया। अब जब राजा ने उस मंत्री से पूछा कि तुम्हारे साथ तुम्हारे 2 दोस्त और थे, तो उनका क्या हुआ? अब वो क्या कर रहे हैं? क्या मैं उन दोनों से मिल सकता हूँ? तो मंत्री ने कहा, जी राजा साहब, ज़रूर। तो राजा ने कहा, कल मैं आप तीनों से मिलना चाहता हूँ, आप उन दोनों को खाने पे बुलाओ। तो अब वो तीनों खाने पे आते हैं, क्योंकि राजा तीसरे लड़के को जानते हैं, क्योंकि वो उनके दरबार में काम कर रहा है। तो अब राजा साहब उन 2 बच्चों से पूछते हैं, जो कि जिस पहले से पूछते हैं कि अब आप क्या कर रहे हो? उसने कहा, राजा साहब, आपने जो मुझे पैसे दिए थे, मैंने उस पैसे को यूज़ करा और यूज़ करने के बाद मेरे वो सारे पैसे चोरी हो गए और मैं कुछ टाइम बाद मैं दोबारा उसी हालात में आ गया। अब जो दूसरा था, राजा साहब ने पूछा कि अब आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि राजा साहब, आपने जो मुझे महल या आपने जो मुझे घोड़ा गाड़ी दी थी, वो एक मेरे गांव में बाढ़ आ गई और वो सब बह गया और मैं फिर उसी तरीके से बेहाल हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलती है? इस कहानी से आपको ये सीखने को मिलती है कि लाइफ में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। एजुकेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास ज्ञान और अच्छी शिक्षा है, तो आप अपनी जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। ये तो था पुराने टाइम का।
कि उस टाइम में लोग क्या सोचते थे। आज के टाइम में थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो गई है। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कंपनी अच्छे खासे इंजीनियर को जॉब से निकाल रही है। उसका रीज़न ये है कि वो टाइम्स टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। कंपनी उन लोगों को हायर करती है जो अपने स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, जो आज की टेक्नोलॉजी को पसंद करते हैं, जो आज की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, लाइफ में शिक्षा का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है। सो अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा।